तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नमस्कार, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जितना एक बच्चे का डायपर लीक नहीं करता है, उससे ज़्यादा हमारे बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट की गई परीक्षाओं का पेपर लीक कर जा रहा है। जानकारी होगा आप लोगों को कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक कर गया। पेपर जहाँ से लीक किया उसका मुख्य बिंदु आरा रहा। देखिए, हम आज यह बात करने आए हैं कि इसका प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके कारण जो दिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा जो इसका कारण बताया गया है कि उनका कहना है कि इस परीक्षा में इस बार जो बीपीएससी का संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 67वीं का जो परीक्षा आयोजित किया गया, उसमें आपको टोटल रिकॉर्ड 6 लाख प्लस स्टूडेंट अपीयर हुए। बीपीएससी ने हड़बड़ाहट में नए सेंटरों का निर्माण किया, जिसमें उनके अनुसार 1083 सेंटर इस परीक्षा में इन्वॉल्व थे। अब बीपीएससी का कहना है कि कुछ अनुभवहीन सेंटर को दायित्व दिया गया परीक्षा लेने के लिए। तो भाई, सबसे बड़ा सवाल तो आप पर उठता है कि जब आपको पता था कि वो अनुभवहीन है, तो आपने इतना बड़ा, सबसे बड़ा बिहार का परीक्षा कंडक्ट करने का जिम्मेवारी उनके कंधों पर दिया कैसे? तो कहीं ना कहीं दोषी तो आप भी हैं। दूसरी बात है, ये सब लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा परीक्षा हो, उसको जो मैनेज करता है, कभी ऊपरी स्तर से वो मैनेज नहीं होता है। आप समानता जाइएगा किसी भी कार्यालय में, आप समानता किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, आप देखिएगा कि जो घूस लेता है वो बड़ा अधिकारी नहीं लेता है। उसका जो नीचे का अधिकारी, कनीय पदाधिकारी होते हैं या चपरासी होगा, वो आपसे पैसा लेगा। कोर्ट में जाइएगा तो कभी भी जज साहिबा आपसे बात नहीं करेंगी, वो जो उसका पेशकार होगा वो आपसे बात करेगा। तो भाई, जो परीक्षा में जो धांधलबाजी चल रहा है, ये कभी भी हम भी जानते हैं। आप सुधार कर रहे हैं, बीपीएससी ने सुधार किया, अच्छे अच्छे अधिकारियों को अध्यक्ष बनाया, सचिव बनाया बीपीएससी का, सारा बात ठीक है, सारी बातें आपकी सही है। लेकिन जो चोर है वो आपका सेंटर चोर है। जो भी परीक्षा बिहार में कंडक्ट होता है, ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है, कोई भी टीसीएस के द्वारा लिया जाता है, कभी किसी के द्वारा लिया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पूरा सेंटर मैनेज हो जाता है। पैसा दीजिए, पूरा सेंटर मैनेज हो जाएगा, आप अपेयर होइएगा, आपके बदला परीक्षा कोई और दे देगा। तो यह चलता है सेंटर मैनेज, आज के डेट में सेंटर को मैनेज कर लिया जा रहा है। अभी इस परीक्षा में क्या हुआ, पेपर जो आउट हुआ वो सेंटर से आउट हुआ है। जो नए सेंटर थे, पैसा कमाने का मौका दिखा। यहाँ तक जानकारी मिला कि कुछ परीक्षार्थियों को अलग बैठा करके उनसे परीक्षा लिया जा रहा था। परीक्षा का समय शुरू होने से पहले से वो लोग लिख भी रहे थे। तो सबसे बड़ा कहने का विषय यही है कि देखिए, आज बीपीएससी अपना इज्जत बचाने के लिए बात कह रहा है कि नहीं, जो अनुभवहीन सेंटर है उन लोग के द्वारा कुछ गलती हुआ। तो भाई, मौका तो आप दिए। आज बीपीएससी के वजह से कितने सारे 6 लाख स्टूडेंट का भविष्य आधार में फंस गया, उनका मेहनत, उनका पैसा बर्बाद गया। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए, बीपीएससी को अपना जो कमी है उसको छुपाने के बजाय उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बीपीएससी को चाहिए कि मान लीजिए जो भी सेंटर आपका लगता है कि जहाँ से वह गलती हुआ है, जहाँ से पेपर आउट हुए हैं, आप उस पर कड़ा एक्शन लीजिए। और मान लीजिए आपने अगर किसी को जिम्मेवारी दिया भी था, तो तैयारी करके ना जिम्मेवारी दीजिएगा जी, किसी को भी दे दीजिएगा। बीपीएससी का परीक्षा कंडक्ट करने का जिम्मेवारी किसी भी कंधा पे दे दीजिएगा। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि अपना कमी छुपाइए नहीं, अपना कमी में सुधारिए। और उम्मीद है कि बीपीएससी का जो फिर सुन रहे हैं कि 3 महीना बाद नया परीक्षा नए स्तर से इसका लिया जाएगा, तो उम्मीद है कि उसमें कम से कम पेपर आउट नहीं होगा। हालांकि गारंटी तो इस बात को भगवान भी नहीं दे सकता, क्योंकि बिहार है भैया, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद।